एवरीवन, दिस इज़ मी अज़बा फातिमा। एक बार फिर मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। अब बेसिकली क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है, क्या आपको इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ है, क्या आपको इस चीज़ के ऊपर आपने नज़र डालने की कोशिश की, आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि होता क्या है ना, एक वक्त ऐसा आ जाता है, एक लम्हा, एक टाइम, एक मूवमेंट, एक ड्यूरेशन ऐसी हो जाती है ना, जिस वक्त हमें लगता है ना कि सब कुछ बदल गया या सब कुछ बदल रहा है। हम लोग अपने आप से एक सवाल पूछने लग जाते हैं, और वो सवाल कोई किताबों में नहीं होता, चाहे वो जितनी भी बड़ी बड़ी किताबें क्यों ना हो, चाहे वो जितनी भी फेमस किताबें क्यों ना हो, उनमें नहीं होता। वो सवाल हमें कोई टीचर नहीं सिखाता, चाहे वो दुनिया का कितना बड़ा भी टीचर क्यों ना हो। बेसिकली वो सवाल वो हमारे दिल की आवाज़ होती है, जो हमारे दिल में गूंज रहा होता है। होता क्या है ना, शुरू में जब हम लोग छोटे होते हैं, हम लोग बचपन में होते हैं अपने, हमें सब कुछ आसान लग रहा होता है, सब कुछ ईजी लग रहा होता है, लोगों की बातों पर हम लोग हंस देते हैं। अगर वो कभी हमारा मजाक भी उड़ाते हैं तो हम उसको सिंपली वे में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। होता क्या है, हम लोगों को ज़िंदगी बहुत आसान लगती है, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आ जाता है, एक लम्हे के लिए सब फ्रीज़ हो जाता है और आपको ऐसा फील होता है कुछ भी चीज़ आसान नहीं है। आपको वो जो लोगों की बातें थी, आपको उसके ऊपर गुस्सा आने लग जाता है, आप उसको आई वुड से एज अ कॉम्प्लीमेंट लेने लग जाते हैं, ना कि एज अ जोक। वो अल्फाज आपको चुभने लग जाते हैं, वो लोग आपको बुरे लगने लग जाते हैं। बेसिकली होता क्या है ना एक लम्हे पे आकर हम लोग अपने आप से सवाल पूछते हैं, क्या मैं वाकई ही वो हूँ जो मैं सबको दिख रहा हूँ, या मैं रियलिटी में कुछ हो रही हूँ, रियलिटी में मेरा रूप कुछ हो रही है। बेसिकली होता क्या है ना, एक लम्हे में एक ऐसा मरहला आ जाता है हमारी ज़िंदगी में, तब इंसान आई वर्ड से सुनता कम है, समझता ज़्यादा है। होता क्या है ना, हम लोग अपने आप से कोई भी ज़रूरी फ़ैसला करने से पहले, कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले पूछते हैं क्या ये ज़रूरी है। बेसिकली एक लम्हा ऐसा आ जाता है ना, जहाँ पर हम लोग सब चीज़ों को दूर फेंक देते हैं। हम लोग बार बार इस चीज़ को प्रूव करना छोड़ देते कि हम लोग अच्छे हैं। हम बुरे हैं, जो लोग समझते हैं समझने दो, हाँ आम बुरे हैं, सारे आम बुरे हैं। बेसिकली होता क्या है ना, आपकी एक ही ज़िंदगी है, उसको खुल कर जियो। लोग समझते हैं बुरे हैं तो बुरे हैं, तो ये समझता अच्छा है तो हम अच्छे हैं। ये आपका मसला नहीं है, उनका मसला है, उनकी नज़र का मसला है, ये उनके नज़रिए का मसला है, ना कि आपका मसला है। आप अच्छे हैं, अच्छे थे और अच्छे ही रहेंगे। सो अपने आप की जो ज़िंदगी है ना, इसको अपनी बना कर जिएँ, ना कि इसको बांट कर जिएँ, ना कि आप दूसरे के मुताबिक इस ज़िंदगी को जिएँ। वाई पॉइंट को पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक गुजार होते हैं। ज़िंदगी हमारी है ना कि किसी और की है, तो फिर हमें इसको अपनी मर्ज़ी से गुजारने का हक़ है, और हक़ होना भी चाहिए। हमें अपने आप को ये हक़ देना चाहिए कि हम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन होता क्या है ना, हम लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, लोगों को आई वुड से अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी को वेस्ट कर देते हैं, अपनी 70% ज़िंदगी को वेस्ट कर देते हैं, सिर्फ इसी आई वुड से इसी झांसे में आ कर के हम लोग अच्छे नज़र आएँ, हम लोग मैच्योर नज़र आएँ। अब बेसिकली होता क्या है ना, ये जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी, अब यहाँ पर मेजॉरिटी को पता नहीं किसने संजीदगी से जाके जोड़ दिया। आई डोंट नो व्हाई। मेजॉरिटी का मतलब हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप हंसना छोड़ दें। मेजॉरिटी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अपने फेवरेट कलर पहनना छोड़ दें। इट डजेंट मीन, मेजॉरिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन आजकल होता क्या, हमने यही मतलब बनाया है मेजॉरिटी का। वाई किसी की बात पर ना इतनी जल्दी भी बिलीव ना करेंगे, आपको आगे चल कर पछतावा होने लगे। चाहे वो बात सोशिकली हो, चाहे वो बात आई वुड से साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो बात रिलीजियस हो, आप पहले खुद सर्च करें, आप उसके बारे में पढ़ें, देन यू कैन ट्रस्ट। अब किसी ने कोई बात कह दी, आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर लें, नो 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 नो। अब ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही, चीज़ें आगे बढ़ रही, चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो अभी किसी के ऊपर इतना जल्दी ट्रस्ट करना अच्छी बात नहीं होती। पता नहीं ये डेफिनेशन क्यों बना दी गई है, ना तो उसके पीछे कोई लॉजिक है, ना तो उसके पीछे कोई साइकोलॉजी है, ना तो उसके पीछे कोई रीज़न है, लेकिन फिर भी हम लोग उस डेफिनेशन को फॉलो कर रहे होते हैं, फिर भी उस आई वुड से डेफिनेशन को अपनी ज़िंदगी में जगह दी हुई है। और वो डेफिनेशन ये है कि जब इंसान समझदार होता है ना, उसकी हंसी चले जाती है। क्यों चली जाती है भाई? क्या हंसना सिर्फ बच्चों का हक़ है, बड़ों का हक़ नहीं है? और क्या ये ज़रूरी है कि संजीदगी एक वो चीज़ों में समझदार होते के साथ ही लाजमी ही उठाना पड़ेगा? व्हाट?
बेसिकली होता क्या है ना, ऐसा कहा जाता है कि अपने जो आप हंसो मत, कम बोलो। अगर आप ज़्यादा हंसोगे तो आप समझदार नहीं नज़र आओगे, आप मैच्योर नहीं नज़र आओगे। अगर आप कम बोलोगे, कम बात करोगे, आपको ज़्यादा इज्जत मिलेगी, आप मैच्योर नज़र आओगे। अब बेसिकली होता क्या है ना, लेकिन हमें ये बात कोई नहीं सिखाता, ये बात हमें कोई नहीं बताता है। होता क्या है कि जो समझदारी होती है ना, वो ना कि हमारी सोच को महदूद करती है बल्कि हमारी सोच को आज़ाद करती है। होता ये है कि ये कैसा रूल है, ये कैसा रूल है, ये कैसा असूल है कि हम लोग अपनी समझदारी को आई वुड से अपनी हंसी को छुपा कर ही काबिल एहतराम नज़र आएंगे, काबिल एहतराम बन सकते हैं। हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा सिर्फ इसलिए ताकि हम लोगों को मुनासिब नज़र आएँ। अब बेसिकली होता ये है कि इंसान जितना ज़्यादा ख़ुद को समझाता है वो उतना ज़्यादा सादा और हकीकी नज़र आता है। बेसिकली होता क्या है ना, वो जान लेता है कि कहाँ सुनना है, कहाँ बोलना है, और ये भी जान लेता है कि मुझे अपनी हंसी को कैद नहीं करना है। वो ये भी जान लेता है कि लोगों की सोच बदलना मेरा काम नहीं है। इसी वजह से वो ये कलर से बाहर निकल कर ब्लैक एंड वाइट में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारता। होता क्या है ना, आजकल मेजॉरिटी के नाम पर ऐसा कहा जाता है कि जो आई वुड से येलो कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, इनके आगे हम लोगों ने चीप का लेबल लगा दिया। और ये जो ब्लैक एंड वाइट है, एस्थेटिक, सिग्मा, ये कलर ऐसे माने जाते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, तो सब लोग ये सारे कलर छोड़ के सिग्मा कलर के पीछे भागे जा रहे हैं। ब्लैक एंड वाइट, भाई सिग्मा कलर है, इसको पहन के हम ब्यूटीफुल लगेंगे, सिग्मा लगेंगे, एस्थेटिक लगेंगे, ब्लैक एंड वाइट अच्छी वाइब दे रहा है। वाह, कलर सारे जैसे होते हैं। और ये जो ब्लैक एंड वाइट कलर हैं ये भी उतने ही अच्छे हैं जितने आई वुड से रेड, ग्रीन, येलो अच्छे हैं। तो एस्थेटिक्स के नाम पर हमारी दुनिया से कलर ख़त्म किए जा रहे हैं। अब बेसिकली पहले ज़माने में लोग मरा करते थे कलरफुल टीवी देखने के लिए, लेकिन आज लोग मर रहे हैं ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ देखने के लिए। क्या ज़माना आ चुका है। अब बेसिकली होता क्या है ना, जो समझदारी होती है ना, जो संजीदगी होती है, उसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि अपनी खुशियों को ख़त्म कर देना, छोड़ या उदास ना होना। बेसिकली होता क्या है ना, आप किसी महफिल में चुप भी बैठ सकते हैं, खामोश भी बैठ सकते हैं, और किसी और लम्हे आप अपना दिल खोल कर हंस भी सकते हैं। यही जो बैलेंस होता है वही हमारी ज़िंदगी की असल खूबसूरती होती है। लेकिन होता है ये है, आजकल हम लोगों ने इस बैलेंस को दूर निकाल के फेंक दिया है और एक ऐसा मास्क पहन लिया है जो कि हमें खुद से दूर लेके जा रहा है। हम लोगों ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना छोड़ दिया, अपने आप को कोई भी काम करने से रोक लेते हैं। होता ये है कि हम लोग आई वुड से अपने आप से दूर अपने आप से दूर होते जा रहे हैं, अपने आप को ही दूर करते जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ वो बन रहे हैं जैसे लोग हमें देखना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ वो कर रहे हैं जो लोग हमसे चाहते हैं हम वो कर रहे हैं। तो अब सुने, अगर आपको नहीं पता कि मेजॉरिटी का असल मतलब क्या है, मेजॉरिटी का सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी। मेजॉरिटी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अपने फेवरेट कलर पहनना छोड़ दें। मेजॉरिटी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप मिट्टी का घर बनाना छोड़ दें। मेजॉरिटी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप खुलकर हंसना छोड़ दें। आप ये सोचें कि लोग क्या कहेंगे, कितनी आई वुड से अजीब तरीके से हंस रहे। मेजॉरिटी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप बारिश में भीगना छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे, ये बारिश में भीग रहे हैं या भीग रही है, ये बारिश में नहा रहे हैं या नहा रही है। मेजॉरिटी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप झूला झूलना छोड़ दें। क्या झूला झूलना सिर्फ बच्चों के लिए ही अलाउ है, बड़ों के लिए अलाउ नहीं है? डेफिनेटली इट इज़ अलाउ फॉर एवरीवन, ये सब के लिए अलाउ है। तो मेजॉरिटी का असल मतलब ये होता है कि समझदारी का मुजाहरा करना, अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी समझदारी को ऐड कर लेना एज एन इंग्रेडिएंट। ये असल मेजॉरिटी का नाम होता है। मेजॉरिटी का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपने फेवरेट कलर पहनना छोड़ दें, बारिश में भीगना छोड़ दें, मिट्टी का घर बनाना छोड़ दें। डजंट मीन डैट, इसका मतलब ये नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।